अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम हबीब रहमान है। मेरा ताल्लुक़ शुमाली वज़ीरिस्तान से, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, और केपीके में मैं ज़ोन 1 में आता हूँ। मैंने एमएस किया है मैथमेटिक्स में, और मैं केपीपीसी का जो टेस्ट हुआ था उसमें क्लियर हुआ था, और ये मेरी ज़िंदगी का पहला टेस्ट था जो मैं केपीके में देने गया था। क्योंकि हम जो है अटक में या हमारी रिहाइशी तो 2006 से हम लोग गया है। तो टेस्ट हमारा हुआ था। टेस्ट तो आप सब लोगों को पता है, बहुत ईजी टेस्ट था, जिसमें से मैंने 34 स्कोर किए थे। और अब चूंकि के पी वाले ने कुछ एमसीक्यूज़ जो कि गलत थे, और तो उन्होंने दो दो नंबर हर कैंडिडेट्स के बढ़ा दिए। तो अब मेरे 34 नहीं बल्कि 36 मार्क्स थे। और आपको पता है कि के का जो मैथ का टेस्ट था वो टॉप हुआ था 39 पे। तो अब 2 और एड्स हुए तो 41 पे है। तो उसके बाद जब इंटरव्यू की बारी आई, इंटरव्यू की कॉल आई, या इंटरव्यू का जब मुझे पता चला कि चूँकि टेस्ट मैंने क्वालिफाई किया, तो मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे। इसके अलावा फेसबुक पे बहुत सारे लोगों से रब्ता किया। जब लोग कोई इंटरव्यू दे के आते थे, उनसे कोशिश की कि उनसे बात हो, उनसे पूछ सकूं कि क्या वहाँ पे क्वेश्चंस होते, क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो इस तरह मैंने यूट्यूब पे बहुत टाइम अपना ज़ाया किया, और मैं देखता रहा कि कोई ऐसा बंदा हो जिससे मुझे पता चल सके कि क्या वहाँ पे ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्या क्वेश्चन होते हैं, वहाँ का माहौल कैसा होता है। लेकिन एज सच कोई भी बंदा नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं जो कि पुरानी अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं, और वो बस उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो सिर्फ बताते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं ख़ुद जो है 4 मार्च को जुमे के दिन मेरा इंटरव्यू था मैथमेटिक्स के लिए। तो उस दिन 8 कैंडिडेट्स को के वाले ने बुलाया था। तो मैं जो ड्रेसिंग थी वो, मतलब हर बंदा ये सोचता है क्या ड्रेसिंग, मतलब यहाँ पे पंजाब में ड्रेसिंग पे बहुत फोकस करते हैं इंटरव्यूज़ में। तो मेरे भी वही जहन में था कि ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग के भी मार्क्स होते हैं। और अगर आप के पी के साइड पे जाए तो वहाँ पे इंटरव्यू टिप्स में अगर आप जाए तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दें अपने आप को उस दिन जिस दिन इंटरव्यू हो। तो मैंने भी उस चीज़ को फॉलो किया, और जब मैं इंटरव्यू में गया तो वहाँ पे जिस तरह मैं अभी बैठा हूँ जिस टेबल पे, मेरे ख्याल में इतना ही रूम है, और ऐसे ही टेबल पड़ा है जिधर मैं बैठा हूँ। इधर आपके चेयरमैन बैठे होते हैं के के, और इस लेफ़्ट पे उनके मैथमेटिक्स के एक टीचर बैठे होते हैं या लेक्चरर गए थे, और राइट पे भी बैठे होते हैं। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था इधर के का कि वहाँ पे मतलब क्या कैसे होता है सब। यहाँ के इंटरव्यूज़ का मुझे पता था कि वहाँ पे कैंडिडेट थोड़ा दूर बैठ जाता है, पीछे बैठ जाता है, तो उसकी जो ड्रेसिंग है वो नज़र आ रही होती है कि उसकी ड्रेसिंग क्या है, क्या पहना है उसने, अच्छी है बुरी है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि के में ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि वो बिल्कुल आप टेबल के साथ जुड़ के आप बैठ जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती। सबसे पहली जो चीज़ थी कि ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मुझे सर्च करता रहा कि इंटरव्यू किस में होगा, मतलब लैंग्वेज उनका उर्दू होगा, पश्तो होगा, और उर्दू है, इंग्लिश है, क्या है लैंग्वेज। तो वो चीज़ जो है बहुत मैंने सर्च की। तो उसका ये है कि जो चेयरमैन होता है आपका, जो सामने बैठा है, वो सबसे पहले वो इंग्लिश में क्वेश्चन करता है। मतलब उसमें सिंपल वो आपसे पूछता है कि मतलब जब मैं इन हुआ था तो उन्होंने मुझे पूछा कि हबीब रहमान, मैंने कहा यस सर। सना महबूब रहमान, मैंने कहा यस सर। फ्रॉम नॉर्थ वजीरिस्तान, मैंने कहा यस सर। तो ये 3 बेसिक चीज़ें पूछी। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये भी इंग्लिश है। अब चेयरमैन जितनी भी बात करते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा कोशिश करते हैं, इंग्लिश में बात करें। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ये जो है वज़ीरिस्तान के हालात कैसे हैं। तो वो मैंने कहा सर अब तो ठीक है हालात। तो उन्होंने कहा नहीं रिसेंटली कोई 2 वाक़यात हुए। मैंने कहा सर मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो उसके बाद मुख्तलिफ़ क्वेश्चन चेयरमैन, पहले आप ये समझें कि पहले 4 से 5 मिनट जो है वो चेयरमैन पूछते हैं। अब चूँकि चेयरमैन जो है वो सब्जेक्ट का बंदा नहीं है, वो आपसे यही पूछेगा नाम, वल्दियत, और कहाँ से हो, और वहाँ पे क्या चल रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपको नहीं बताई जाती, चेयरमैन के सामने आपका प्रोफाइल पड़ा होता है। मतलब जो के साइड पे आपने जो चीज़ें मेंशन की होती है, जब आप उधर एक फॉर्म सबमिट करते हैं या वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल अपना एजुकेशन देते हो, कहाँ रहते हो, हॉबीज़ क्या है आपकी, ये चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन की होती हैं। तो वो मैंने तो पता नहीं के का जो ये फॉर्म था या जो भी मैंने प्रोफाइल बनाया था, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने बनाई क्या, बस मैंने अप्लाई कर दिया था। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन जो शुरू किए, तो उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन ये किया था कि अच्छा ये बताया कि जो लेफ़्ट और राइट पे फुटबॉल में जो आपके जगह होती है डी से आगे, उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा सर सॉरी, मैंने तो फुटबॉल कभी खेली नहीं है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। क्रिकेट में हार्डबॉल चूँकि मैं खेलता रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने कहा क्रिकेट का मुझे आइडिया है। तो उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया कि भाई आपके तो हॉबीज़ में ये शामिल है, आपने हॉबीज़ में लिखा हुआ है कि फ़ुटबॉल और क्रिकेट। तो मैंने कहा सर क्रिकेट का तो है और फुटबॉल का मुझे आइडिया नहीं है, मैं भी बाई मिस्टेक मुझसे लिखा गया हूँ।
तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप अटक में रहते हो। अब अटक में भी मैंने उधर ज़िक्र नहीं किया था, उन्होंने उधर से देख लिया था जो प्रोफाइल मेरी बनी हुई है KPP साइट पे, तो कि आप अटक में रहते हो तो आपने यहाँ क्यों अप्लाई किया। तो इस क्वेश्चन का उन्होंने मेरा आंसर नहीं ले लिया और आगे चले गए थे। इसके अलावा उन्होंने जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे पूछा कि मैथमेटिक्स और कैलकुलस में फ़र्क क्या है, ठीक है। उसके बाद MS, चूँकि मैंने MS किया हुआ है मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने कहा MS और MPhil जो है मतलब वो अपने जो दो और बैठे होते मैथ के बंदे उनसे कंफर्म कर रहे थे कि ये क्या है, और मतलब इधर जो उनके पास कोई थी ना लिस्ट, उसमें MPhil लिखा हुआ था और मैंने MS किया हुआ था। तो इसमें चूँकि फ़र्क होता है, आप सबको पता होता है कि उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि MS में आपका रिसर्च भी होता है, रिसर्च जो हम करते हैं, और प्लस कोर्स भी होता है, जबकि MPhil में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होती है। तो वो कंफर्म करने के बाद उन्होंने जो चेयरमैन थे उन्होंने बाकी लोगों को इशारा किया जो उनको लेफ़्ट राइट पे बैठे हुए थे, उनको इशारा किया कि भाई आप अब पूछे। तो जो मैथ के जो सबसे पहले जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए वो मैंने अपने पास लिख के कि उन्होंने क्या पूछा। अब ये जिस तरह मैं बैठा हूँ ऐसे आपको जो है एक कागज़ पेंसिल दिया जाता है, इधर भी मैथ का बंदा, इधर भी आपका मैथ का बंदा बैठा होता है। तो आपको ज़्यादातर जो मुझे वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस हुआ, वैसे मुझे ये लग रहा था कि बस क्वेश्चन आंसर होंगे, वो क्वेश्चन करेंगे आप आंसर करें, नहीं आता तो सॉरी करें। लेकिन वहाँ जाके फिर पता चला कि नहीं भाई, वो तो आपसे सॉल्व भी करवाते हैं, मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चन देते हैं और आप उसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ तो ये आप ज़हन में रख ले कि प्रोफाइल जो है वो अपना स्टडी करके जाए, प्रोफाइल में आपने क्या लिखा है, क्या हॉबीज़ है आपकी, वो सारी चीज़ें आप देख के जाए। और दूसरी बात ये कि मैं जो मुझसे क्वेश्चन है वो भी शेयर करता हूँ, और प्लस वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझसे पहले एक दिन इंटरव्यू दे चुके थे, उनके भी कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो कि कोई भी नहीं करता। मैं हैरान हूँ, मतलब इसमें क्या है, हर बंदे की किस्मत है। एक चीज़ और जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ठीक है, आप मुख्तलिफ वीडियोज़ भी देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों के पीछे भागते हैं कि भाई बताया क्या क्वेश्चन हुआ था, क्या पूछते हैं। जो असल बात है वो ये है कि अगर आपकी रिज़ल्ट लिखी हुई है तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, और अगर आपकी रिज़ल्ट वहाँ नहीं लिखी होगी तो आप नहीं होंगे। बाकी मैथ पूरा समंदर है, उसमें बंदा क्या क्या तैयार करे, इंटरव्यूअर के क्या मूड है, क्या आपसे पूछे, कोई इसका आइडिया नहीं होता। तो सिंपल सी जो एक सबसे पहली जो चेयरमैन पूछता है वो चूँकि मैथ का बंदा नहीं है, वो आपका प्रोफाइल के बारे में पूछेगा, तो एक तो अपने प्रोफाइल देख के जाए। और दूसरी, अब मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करता हूँ। उसके बाद जो चेयरमैन था उन्होंने मुझे कहा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैं हबीब रहमान हूँ, मैंने MS किया, मेरे अच्छी CGPA ग्रेड्स थे, और ये सारी चीज़ें दिस एंड दैट, और मैं एकेडमी एक रन करता हूँ। तो एकेडमी से रिलेटेड भी उन्होंने क्वेश्चन किया था। उनको ये लग रहा था शायद एकेडमी इनकी जिस तरह पेशावर में होती है, बंदों में होते है, बहुत बड़ी एकेडमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक छोटी सी एकेडमी है हमारी अटक में। तो उन्होंने कहा था अच्छा आप एकेडमी चला रहे हो तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्या चीज़ होती है, ये पूछा था। उसके अलावा स्टूडेंट्स टीचर्स कितने हैं, तो मैंने उनको जो बताया था कि मतलब ये तादाद है हमारे स्टूडेंट्स की, तो वो थोड़ा हैरान हो गए थे कि यानी इसका मतलब छोटा सेटअप है। तो इसके बाद फिर उन्होंने इशारा किया था अपने लेफ़्ट राइट जो उनके थे, जो आपके पास थे, जो मैथ के लोग थे। अब जो मेरे तीसरे से लोग कहते हैं कि तीसरे से बहुत ज़्यादा पूछते, मेरा तीसरे उन्होंने ऐसे उठाया, मैथ वाले बंदे को दिया, उन्होंने बस देखा, सिर्फ उसका टाइटल देख के फिर रख दिया, मतलब कुछ ख़ास उसमें देखा नहीं। हालांकि मेरा जो तीसरा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मल्टीप्लिकेटिव कैलकुलस से रिलेटेड था। आप लोगों को आइडिया होगा मल्टीप्लिकेटिव कैलकुलस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, नई चीज़ है, नई कैलकुलस है, न्यूटन कैलकुलस के बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उससे रिलेटेड ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछेंगे कि ये क्या है, कैसा है, ये चीज़ कैसे होती है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इसमें कैसे होते हैं। लेकिन उन्होंने मेरा तीसरा से उठाया और फिर रख दिया। उसके बाद जब इधर से बंदा पहला क्वेश्चन उन्होंने किया कि गॉस सीडल और जैकोबी मेथड, इसमें मेन डिफरेंस क्या है। ये एटेट स्कीम्स की मेथड्स है, जैकोबी और गॉस सीडल, कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है। पहला क्वेश्चन ये किया था। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि अच्छा ये पेन पेंसिल उल्टाए और इधर न्यूटन राफसन मेथड लिखे। मैंने जब न्यूटन राफसन मेथड लिखा तो उसके बाद अगला क्वेश्चन उन्होंने किया कि इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब वो ये पूछना चाह रहे थे कि ये कब जो है हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपको पता है कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव चूँकि न्यूटन राफसन में डिवाइड कर रहा होता है, तो अगर फ़र्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो इसका मतलब उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने जब ये कहा कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव किस पे ज़ीरो नहीं होती, तो मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट पे। तो फिर वो कहते हैं अच्छा इस तरह बताए ना, क्रिटिकल पॉइंट पे ये यूज़ नहीं हो सकता। फिर मुझे कहते हैं कि न्यूटन राफसन में हम क्या मॉडिफाई करें कि अगर सपोज को ले क्रिटिकल पॉइंट, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसका क्रिटिकल पॉइंट पे ये ज़ीरो हो रहा है,
मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ज़ीरो हो तो वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा हम क्या करें, इसमें क्या मॉडिफाई करें न्यूटन राफ्सन में, क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर कोई और मेथड यूज़ कर लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें क्या मॉडिफाई करें, तो इसमें भी मॉडिफाई अगर हम करें तो हम कर सकते हैं। आप इस पर देख के रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ हम इसमें मॉडिफाई करें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा एक इक्वेशन लिखे, इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है। तो मैंने कहा सेकंड डिग्री चूँकि ये इक्वेशन है तो पैराबोला है। तो उन्होंने कहा कैसे पैराबोला है, तो मैंने उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के मैंने 1 एड सब्ट्रैक्ट करके एक्स का चूँकि वो स्क्वायर बन जाता है तो मैंने कहा ये पैराबोला है। फिर उन्होंने कहा अच्छा दोबारा लेके वही इक्वेशन रहे लेकिन साथ उन्होंने एक टर्म और ऐड कर दी, 3xy एक ऐड कर दिया, मतलब इक्वेशन वही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3xy, यानी कि एक्स वाई का एक उन्होंने ऐड कर दिया। अब ये क्या है, तो मैंने कहा सर ये भी पैराबोला ही है, तो इसमें फ़र्क क्या होगा। तो आपको पता है जब एक्स वाई दो टर्म आ जाए तो इसका मतलब है कि पैराबोला में जो है ट्रांसलेशन एक होती है चीज़ और एक आपके पास होती है रोटेशन। तो ट्रांसलेशन या रोटेशन वो असल में पूछना चाह रहे थे। तो मैंने कहा सर रोटेशन है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जो उन्होंने दूसरा बंदा फ़ौरन, मतलब चूँकि जुमे का दिन था उस दिन और हम सिर्फ 8 लोग थे, तो दूसरा जो मैथ का बंदा था उसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने जो पहला क्वेश्चन मुझसे किया कि रेजिड्यू जो ग्रुप थ्योरम है, तो मुझे ये समझ आया उस टाइम के रेजिड्यू में भी वो जो ग्रुप्स में हम रेजिड्यू पढ़ते हैं वो पूछ रहे थे। उन्होंने फ़ौरन मैंने वो बताना शुरू किया तो वो फ़ौरन कहते नहीं कम्प्लेक्स में जो रेजिड्यू थ्योरम है वो क्या है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया, उसके बाद इसी बंदे ने क्वेश्चन किया कि आर स्क्वेयर जो है यानी कैपिटल आर स्क्वेयर वेक्टर है, ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम लिया, मैंने कहा यस सर ये वेक्टर है। तो कहते हैं अच्छा, कहते आर स्क्वेयर जो है इसके बेसिस क्या होंगी। तो वो मैंने बताया कि 0 1 1 0। तो वो आगे से क्वेश्चन कह रहे थे कि इसके अलावा, तो मैंने कहा सॉरी सर इसके अलावा मुझे नहीं आइडिया। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा हमें ये तो पता है कि जो सर्कल होता है हमारे पास वो उसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वेयर है, यानी सर्कल का जो स्क्वायर है वो पाई आर स्क्वेयर है। तो आप इस पेज पे एक सर्कल बनाएं और उसका सेंटर से जो रेडियस है वो आर लें, आप इसको प्रूव करें कि पाई आर स्क्वायर है, यानी सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर प्रूव करें पेज पे। ये क्वेश्चन किया था। और इसके बाद उन्होंने इसके अलावा जो है उन्होंने ठीक है फिर उसके बाद मुझसे जो है ना इसने कहा चले ठीक है, चेयरमैन साहब ने कहा अच्छा ठीक है सर अल्लाह हाफिज़। मतलब चूँकि जुमे का दिन था तो इंटरव्यू इतना लंबा नहीं था, फिर भी ये मेरे ख्याल में 15-20 मिनट बन जाते हैं क्योंकि जो चेयरमैन है वो 5-10 मिनट ले लेते हैं। तो उसके बाद जो है कुछ दोस्त जो मेरे उनसे क्वेश्चन किए गए मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो ये था कि उन्होंने कहा डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, एक मेरा दोस्त है उनसे पूछा गया। अब ये बड़े इजी क्वेश्चन थे, मेरी खुद की भी तैयारी ज़्यादातर टोपोलॉजी और रीएनालिसिस और इन चीज़ों की थी। तो उन्होंने इनसे पूछा कि व्हाट इज़ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। उसके अलावा इन्होंने जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर में जो हमारे पास मेथड यूज़ होता है उसमें 1/d-1 ऊपर ई एक्स, उसके बारे में पूछा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद पूछा कि 1/d-1 होल का स्क्वायर ई एक्स हो तो फिर कैसे करेंगे इसको, यानी कि वो सारा जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड्स है, शिफ्टिंग मेथड या वो पूछे जा रहे थे। उसके अलावा उन्होंने पूछा जी कि हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो क्या है, 1/n है हमें पता है, ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, ये पूछा तो डाइवर्ज करती है। अच्छा अगर n स्क्वेयर हो तो वो क्या है, कन्वर्ज करती है। तो अच्छा ये कन्वर्ज क्यों करती है, वो डाइवर्ज क्यों करती है, तो यानी कि हमें पता है पी सीरीज़ की वजह से ये कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या होता है। उसके बाद उन्होंने काशी अर्लियल इक्वेशन का भी पूछा है, सेट के लिमिट पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, मतलब उनको एक सेट दिया गया है तो आप उनसे पूछा गया है कि सेट के लिमिट्स पॉइंट्स निकालें। और उसके अलावा कनेक्टिविटी थ्योरम जो टोपोलॉजी की है वो पूछा गया है। S3 ग्रुप थ्योरी का ये भी क्वेश्चन उनसे हुआ है। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन हुए। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का पूछा गया है कि ये कौन सी इक्वेशन है या ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अगर हम देखें तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है लेकिन इसमें रेडियस 0 होता है, यानी कि जो डार्ट होता है ये उसकी इक्वेशन है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछ रहा था, असल में उन्होंने कहते नहीं इसके अलावा आप बताए। तो असल में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जो है ये पेयर ऑफ लाइन्स भी बनती है, ठीक है।
तो वो असल में पूछना वो चाह रहे थे। तो इसको भी देख के और जो मुझसे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे, एक चीज़ कंफर्म है कि जो सेकंड डिग्री के जो आपके पास इक्वेशंस है उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। जो कॉनिक सेक्शन है स्पेशली बहुत सारे बुक्स का, उसमें ये सर्कल, इलिप्स वगैरह वगैरह इनके बारे में पूछा जा रहा है। अब ये तो पंजाब के बुक्स जो है उसमें तो ये 6 चैप्टर है, लेकिन मुझे KPPA का इतना आइडिया नहीं है। तो मेरा आपको जो सजेशन है, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो हुआ कि एक तो ड्रेसिंग आप ठीक है नीट एंड क्लीन करें, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। और थीसिस का लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा पूछते हैं MS वालों से, तो MS मैं चूँकि MS था मेरा, मुझसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन थीसिस से रिलेटेड नहीं हुए, लेकिन जो क्वेश्चन हुए वो बिल्कुल हट के हुए। जो मुझे मेरी तैयारी थी या जो मुझे लगता था कि शायद टिपोलॉजी पूछेंगे, रियल पूछेंगे, तो ऐसा नहीं था। तो एट द एंड में ये कंक्लूड करूँगा कि एक तो इस चीज़ से ना परेशान हो, जो मैथ के बंदे हैं वो उर्दू में ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो चेयरमैन है वो आपसे इंग्लिश में बात करे और वो बड़ा स्लो भी बोलता है। जितना ये अभी मैं बात करूँ और मोबाइल है मेरे सामने, इतने ही गैप पे आप उनके बैठे होंगे तो वो बड़े स्लो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, 4-5 मिनट 6 मिनट जो भी चेयरमैन आपसे क्वेश्चन करता है। तो एक तो वो चीज़ है। बाकी जो मैथ के लोग हैं वो आपसे उर्दू में ही बात करेंगे। और ये है कि मैथ एक समंदर है, ये तो हम सबको पता है, बहुत कुछ है, इसको सब कुछ हर बंदे को नहीं आता। तो आप अल्लाह से मांगिए, अगर आपको रिज़्क लिखी होगी तो आप ज़रूर वहाँ पे कामयाब होंगे। और इसके अलावा ये है कि ये चूँकि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, आपका मैंने शेयर किया कि उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन की, क्या कैसे सवालात हो जवाबात हो। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है KPPC के जो भी है, सब लोग एकेडमिक के पूछते हैं कि भाई एकेडमिक फार्मूला क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो वो इंशाल्लाह मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगा कि एकेडमिक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो एंड पे मैं इसको ये कंक्लूड करूँगा कि अल्लाह करे कि आप लोग कामयाब हो, अल्लाह करे इंटरव्यू में पास हो जो, अल्लाह करे कि मेरा भी, चूँकि जुलाई में मैंने सुना है कि जुलाई तक या जुलाई के बाद तक रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मैं भी दो अल्लाह करे सिलेक्शन हो, अल्लाह करे आप लोग भी कामयाब हो। तो लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखे, ये क्वेश्चन को ना बताना, किसी से शेयर ना करना, इससे कुछ भी नहीं होता। क्या हो जाएगा, मैं क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की है कि कोई मुझे बताए भाई उधर हो क्या रहा है। असल में इधर KPK का मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने बहुत लोगों से रब्ता किया, फेसबुक पे जो भी शेयर करता था कि मेरा इंटरव्यू हुआ है उसकी मिन्नतें कर करके, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंसर नहीं करते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें दूसरों के साथ, उससे क्या होगा, अल्लाह ने लिखा होगा आपका रिज़्क वहाँ पे, तो आप ज़रूर उसमें कामयाब होंगे, कोई आपका रिज़्क नहीं छीन सकता। तो एंड पे मैं आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे बहुत अच्छा इंटरव्यू हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने KPK के सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये है कि ड्रेसिंग आप बस ठीक है, जो भी आपको नीट एंड क्लीन करें, उसके अलावा इंग्लिश उर्दू इन चक्करों में ना पड़े। सिर्फ आप ये फोकस रखें कि इंटरव्यू में जो आपके थीसिस अगर आपके है उसको स्टडी कर ले। लेकिन मुझसे इतना थीसिस का नहीं पूछा गया, वैसे बाकी जो कैंडिडेट्स थे वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके अलावा और अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपके, ज़रूर कमेंट में करें, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि और जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर मेरा उनसे रब्ता होता है तो उनसे भी, उनके भी क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।